मैंने रट लिए और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर ली, पेपर में तो नहीं होगा सवाल। ठीक है, हम सबसे पहले क्यों कर पाएंगे, क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अमेजिंग, वेरी नाइस। सेकेंड इज वी आर एटीपीएंस। देखते हैं फोड़ पाएंगे कि नहीं। सर ये तो हम वैसे ही फोड़ देंगे, रुक जा, मुझे मालूम है तू फोड़ू है, लेकिन हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ऑब्वियसली अमेजिंग ही होंगे, बिकॉज आप अमेजिंग हैं तो हम अमेजिंग हैं, हम अमेजिंग हैं तो आप अमेजिंग हैं। क्यों? बिकॉज वी आर फाइटिंग विद आवरसेल्व्स, खुद को बेटर करने के लिए। तो आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत है। किसके साथ? सर फंक्शंस के साथ। सर ये तो आपने गॉड लेवल स्ट्रेटजी में छुड़वा दिया था। कुछ कह रहे थे बच्चे की दे दीजिए सर फंक्शंस भी, हम देख लेंगे। तो इफ यू वांट यू कैन लीव फंक्शंस फॉर जेईई मेंस, बट आप इसको देखेंगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस तब भी आपसे हो जाएंगे, टफ वाले भी हो जाएंगे, इजी वाले भी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सीधा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आपको पता है हॉट टॉपिक्स देने के बाद मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको पूरी थ्योरी समझाता हूं। फंक्शंस, सबसे पहले हॉट टॉपिक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सब जगह आएगा बेटा ये, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इधर उधर एरिया डिफरेंशियल, सब जगह आएगा। तो इसको तो आज बिल्कुल फोड़ देंगे। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन, सर ये क्या होता है पता पड़ जाएगा। फंक्शन बेस्ड परम्यूटेशन, सर पीएनसी नहीं आती तो कोई बात नहीं, इजी वाले समझ लेना, टफ आए तो वहीं दूर। क्यों? निगेटिविटी को तुरंत दूर कर देना है। ठीक है, ऑन टू, इनटू, मैनी वन, वन वन। सर आपने ये उल्टा क्यों लिखा है? क्यों? उलट को जैसी पुलट करते हैं तो सब सीधा हो जाता है ना। देखो, वन वन, मैनी वन, चिंटू और ऑन टू। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। तो आपने कमेंट्स में अभी तक जो जो लिखा है, आज क्या लिखेंगे? अपने भगवान का नाम लेंगे जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, जैसे कि मैं भी लेने वाला हूं, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जय बजरंग बली। ठीक है, कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा अपने भगवान का नाम, एंड आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गॉड एंड आई विल डू एवरीथिंग थ्रू माई गॉड। ओके, चलो कमिंग टू बिजनेस नाउ। ये देखो पहला ही क्वेश्चन, भाई साहब सर इसको देखते ही ना डर नहीं, आज इसे ऐसा फोड़ेंगे ना, इससे डर खत्म हो जाएगा। पहले तो समझिए ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि जो भी वैल्यू अंदर है, जो भी इसका इनपुट है, इनपुट से जस्ट पहले वाला, समझ लो थोड़ा सा पहले वाला नहीं, एग्जैक्टली जस्ट पहले वाला इंटीजर आप आंसर दे दो। 3 केस ले लेते हैं इनपुट के। इनपुट 2.3 है, 2 है और माइनस 2.3। बेटा 2.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन? सर 2 पे तो सर खुद ही इंटीजर है। सर माइनस 2.3 पे कौन सा? -2 नहीं, -3। बस ये ध्यान रखना, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ गलती हो सकती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। सर लगे तो इसका ग्राफ भी बता दो। सब तो मैं मालूम है मैं क्या बताने वाला हूँ। चलो ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। ये 0, ये 1, ये 1, यहाँ पे काली बिंदी, हॉलो बिंदी। सर ये काली हॉलो बिंदी क्या होती है? काली बिंदी वो जो वैल्यू वो ले रहा है, हॉलो बिंदी वो जो वैल्यू वो ले नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सीढ़ियां बनती चली जाती हैं। तो कुछ लोग इसे स्टेप अप फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? स्टेप अप फंक्शन। समझ में आ गई क्या बात? ऐसे ही लेफ्ट साइड पे चलता रहता है, ये ऊपर नीचे उठक पटक करता रहता है। समझ आ गया ग्राफ? सर ग्राफ भी समझ में आ गया, फंक्शन का नेचर भी समझ में आ गया, वर्किंग भी समझ में आ गई। अब सर थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, फोड़ पाएंगे कि नहीं। फोड़ेंगे आज, बिल्कुल फोड़ेंगे इसे। अब ये कह रहा है, कुछ कुछ लिखा हुआ है इसने, तो पहले देखते हैं ये क्या रहा है। x² माइनस 4x प्लस, देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रैकेटेड x प्लस 3, ब्रैकेटेड x प्लस 3 इज इक्वल टू x टाइम्स। सर देखने में तो ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा अगर रीअरेंज कर ले तो कर लो, वेट क्यों करना है? अब ऐसे सीख लिया ना फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, लेकिन ये एक लाइन में होनी चाहिए ऐसे ही। ठीक है, इज इक्वल टू, सर ये बिल्कुल ऐसे ही फास्ट लिखेंगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि टाइम बचाना है। क्यों टाइम बचाना है? क्योंकि मैथ्स में मचाना है। मैथ्स में क्यों मचाना है? क्योंकि जेईई मेंस में मचाना है। जेईई मेंस में क्यों मचाना है? ताकि एडवांस का प्लेटफॉर्म अभी से सेट हो जाए कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, अभी एटीपीएंस सही है, सब जोश में लिख देना आज जो बोला है अभी, आई विल डू एवरीथिंग थ्रू माई गॉड। ठीक है, चलो जी काट लो।
काटते के साथ ही लेकिन दुर्घटना घटने मत देना, सावधानी हटने मत देना। x -1 को 0 कर दिया, एक आंसर आ गया बेटा x = 1। हाँ सर आ गया, रख लो। अब क्या करा मैंने डायरेक्टली, सर समझ गए। सर इसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सर ये भी पढ़ा दो। अभी नहीं आएगा, इसका टाइम आज ही आ जाएगा, अभी नहीं। इतना सा बता देता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है। सर इतनी तो हमें पता है, क्लोज 0 से ओपन 1, इसीलिए तो इसे फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। तो इसकी रेंज जब 0 से 1 है तो ये कभी 3 हो सकता है, नॉनसेंस, हुश, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आया, सिर्फ x = 1। अब देखते हैं आंसर है क्या। ओह सॉरी, आंसर है ऑप्शन 4। देखते हैं ऑप्शन 4 में क्या लिखा है। यूनिक सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। आंसर आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अमेजिंग बच्चों, ये है एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, द ओनली टेस्ट सीरीज दैट विल गिव यू द रियल फील ऑफ जेईई मेंस। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में से अराउंड 60 to 80% क्वेश्चंस एग्जैक्टली तो नहीं, बट वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। सर सिर्फ मैथ्स में नहीं, तीनों सब्जेक्ट्स में। तो अगर आपको जेईई मेंस की रियल फील चाहिए तो अभी तुरंत एटीपी स्टार की ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए और एओटीएस में एनरोल कर लीजिए। क्यों सर, इसमें और क्या बेनिफिट है, चैप्टर वाइज टेस्ट। आज कौन सा टेस्ट देने वाले हैं सर, फंक्शंस का। क्यों देंगे, क्योंकि फंक्शंस को फोड़ देंगे आज। फिर किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए आपको तो वो अवेलेबल है, कभी भी एनी टाइम थ्रू आउट द डे 24/7 आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। सारी डिपेंडेंसी वेटिंग खत्म फैकल्टी की, ठीक है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइव मेंटरशिप सेशन। सर शाम के 7 बजे रोना आ रहा है, पढ़ाई नहीं हुई पूरे दिन, मेंटर से कनेक्ट करो, बात करो, ही विल मोटिवेट यू इन 30 मिनट्स, पूरी एनर्जी वापस दे देंगे आप में और फिर आप पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। चलिए सर ये इस तरह के क्वेश्चन तो खूब आते हैं, मैं आर्टिकल तो समझ गया सर ये कौन सा है, फंक्शनल इक्वेशन है, ये मुझे मालूम है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने जब देखते घबरा जाता हूं। तो क्यों नहीं घबराना है वो समझो आप, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन में पहली चीज तो ये जो आर्टिकल है ना बेटा, इसमें थ्योरी नाम की तो कोई चीज है नहीं। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ सम क्वेश्चंस विद सम स्पेसिफिक ट्रिक्स। मैं ट्रिक्स आपको बता देता हूं। फंक्शनल इक्वेशन का अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है। एक ट्रिक होती है x goes to 1/x या 2/x या -2/x। दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा आया है, ठीक है। फिर x goes to -x, ये बात छोटी छोटी चीजें ही हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। कभी x को x² भेज देगा, कभी x को x-1 भेज देगा, कभी x को 1/1 - x भेज देगा। मैं आपके लिए सारे लिख देता हूं, यहाँ पे y² करवा देगा, ठीक है, 1/1 - x करा देगा, x-1 और x+1। तो इस तरह की चीजें आपको देखनी है, क्वेश्चन स्पेसिफिक, ठीक है। थोड़ा सा लगता है आपको कि ये टफ होगा, आर्टिकल बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ लगता ही नहीं है। कहीं ब्रह्मांड से कूद के ये चीज नहीं आने वाली, x को कभी कभी साइन ऑफ tan ऑफ cos ऑफ x डालना पड़ेगा, नो, सिंपल। अगर x को sin थीटा डालना पड़ा तो बस उतने में हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्यों लिया गया है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ये सेम पैटर्न। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, पहले इसको सर साफ सुथरा लिख लेते हैं। आपको fx गिवन क्या है, 2^2x। सर मैं इसको ऐसे लिख लूं, बिल्कुल लिख बेटा, तुझे स्टार्टिंग में ही ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि तू टाइम वेस्ट थोड़ी करता है अब, क्योंकि अब तुझे समय की कीमत समझ में आ गई है। अब ये देखो, अब वो क्या रहा है, दिस दिस दिस, पता नहीं सर, ये लग रहा था शायद एपीजीपी का सवाल होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का होगा, आप बोल रहे हो फंक्शंस का है। समझते हैं बेटा, इसको और इसको ऐड कर जरा। सर ये तो 1 आ गया, 1 आ गया तो इसका मतलब क्या करेगा, x + x'1 आ गया तो x को क्या रखेगा, x' की वैल्यू क्या ही निकल के 1 - x। तो fx ये रहा, इसका मतलब f of 1 - x समझना है। बात समझ में आ गई क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे वो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को देख के ही समझ में आएगा, और किसी तरीके से नहीं आएगा कि आप सोचो कि मैंने रट लिए और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर ली, पेपर में तो नहीं होगा सवाल, ठीक है। अब देखते हैं, मैं लिख देता हूं इतना, बट आपको पता है कि मेरी हैबिट नहीं है इतना सब लिखने की, बट फिर भी कुछ बच्चे कह रहे थे सर हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं, अभी हम तेज हो रहे हैं थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू एटीपी स्टार की जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज है, बट फिर भी आप थोड़ा सा और लिख दो, ठीक है। तो ये कटस कुटस ये यहाँ पहुंच गया।
हाँ सर इतना तेज तो हो गया हूँ, ये सब लिख लूंगा आप इंटू 2 + 4, काय को ये लिख रहा है भाई, फटाफट फटाफट काटना, 2/2 + 4 की पावर x, ठीक लिखा है क्या सब कुछ, कोई दिक्कत बेटा? अब इसे देख, इसको देख और इसको देख, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? सर समझ तो आ रहा है अब आप कहाँ ले जाने वाले हो, तो फिर फटाफट देखो, fx + f(1 - x) की वैल्यू बोलो सर 1, कुछ और क्यों करूं सर, मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम और ऐड होती दोनों की ऊपर की वैल्यू डिनोमिनेटर वाली ही आ रही है। अब इसके आगे जल्दी से बेटा कमेंट्स में आंसर लिख दो, जब तक मैं कुछ प्यारी प्यारी बातें अपने आप से कर लूं और थोड़ी सी आपसे भी कर लेता हूं। जल्दी लिखो आंसर अब, क्योंकि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब और सॉल्व नहीं होंगे। वेट कर रहा हूं मैं आंसर का, जल्दी जल्दी लिखो कॉमेंट्स में। हम सबसे पहले क्यों कर पाएंगे, क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अमेजिंग, very nice. Second is we are ATPians, again very nice. ATPians बनते ही हम क्या बन गए सर, हाफ IITians, क्योंकि IAN तो आ ही गया, बस अब डबल IT ही तो चाहिए और वो हम अचीव कर लेंगे मेहनत करते करते। ATP स्टार की चीज़ों के साथ, जैसे एक चीज़ ब्रह्मास्त्र है, फिर आपके लिए रैंक बूस्टर कोर्स आने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, AOTS का आपको बता ही दिया कितना बेनिफिट होने वाला है आपको, तो इन तरह की 3-4 चीज़ें सर हम क्लब कर लेंगे, तो हाँ डेफिनेटली हम मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन शॉर्ट जेई में तो जेई एडवांस में मचा देंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी द आंसर 4। आराम से बहुत बच्चों का आंसर 4 आ गया, क्योंकि अब आप फोड़ू हो चुके एकदम तेज तेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये पता नहीं क्या पावर दे दी सर, ना फंक्शन बता रहा है ना कुछ, घबराना नहीं है, टफ क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन से, मैंने बोला था गॉड लेवल स्ट्रेटजी में, लेकिन इजी वाले भी आते हैं, तो उन इजी वालों को पकड़ो, समझ आए तो करा, नहीं तो नेगेटिविटी की तरह साइड। F4 दे रखा, F5, बेटा कितने वेरिएबल सर, एक और एक दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल निकाल लेगा, निकालो, चलो इतना निकलवा देता हूं, 2x³ + लैम्डा, ओहो सर पावर 4 थी, माय बैड, 2x की पावर 4 = 133। सर ये आप क्या कर रहे हो, n थोड़ी ना 4 दे रखा है, तो बेटा कितनी बार बोला है, नींद में मत रहा कर, क्लास स्टार्ट होते के टाइम ही जगा दिया कर, कहीं गलती हो तो मुझे रोक दिया कर कि सर मैं भी जग रहा हूं आपके साथ। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है fx = x² + 1, तो f(2) का मतलब क्या होता है सर, इसकी जगह 2 आएगा। ठीक है, चलो ये चीज भी सिखानी थी, एक गलती जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, आप ध्यान रखिएगा आपसे गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि जरा सी भी गलती हुई तो आप 4-5 मिनट लगाओगे -1 लेने के लिए, +4 के लिए नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं 2.4 की पावर n + लैम्डा = 133, 2.5 की पावर n + लैम्डा = 255। बेटा फटाफट से घटा दे सर, वो तो मालूम है मुझे, घटाऊंगा ही, तुरंत आंसर जो आना है, = कितना आ गया, लैम्डा तो गए सर, ये 1 2 2, यानी कि 5 की पावर n - 4 की पावर n = 61। सर अब इसके बाद क्या करूं मैं, ये तो बिल्कुल ही अजीब किस्म की इक्वेशन है। अब यहाँ आप लगाओ प्रॉपर मैथ्स, हिट एंड ट्रायल वाली कैलकुलेटिव मैथ्स। हिट एंड ट्रायल का मतलब तुक्का नहीं होता है, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है प्रॉपर कैलकुलेटिव मैथ्स। n को फटाफट से 3 डाला, ठीक है, 3 डालती गया, 125 - 64, बेटा कितना होता है 61, तो n आ गया 3। बस अब इससे ज्यादा मैं आपके लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकता हूं तब तक जब तक आप लैम्डा नहीं निकालते। लैम्डा निकालो और फिर f(3 - f(2) फटाफट से उसकी वैल्यू कमेंट्स में लिखो, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहां आज आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक आर्टिकल भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो भी चैप्टर आता है तीनों सब्जेक्ट्स में, उसमें हमेशा उसके अलावा 2-3 चैप्टरों के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं, इसीलिए आपको पूरी देखनी है डेली, टाइम टू टाइम। चलो कोई बच्चा कह रहा है मेरा लैम्डा आ गया, मैं चेक कर लेता हूं क्या आया है। सर यहाँ आप 3 डाल दीजिए, लैम्डा आ गया 5, बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब f(3 - f(2), चलो ये वैल्यू भी निकलवा दो। आप लोग लिखते नहीं हो यार कमेंट्स में, बहुत लेजी हो गए हो, कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो अभी भी, लेके बैठो फटाफट। क्यों, एग्जाम किसको लिखना है, आपको, मुझे नहीं। ठीक है, f(3) सर मैं ही लिख देता हूं, तुम तो बात मानोगे नहीं, 3 की पावर 3, लैम्डा तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, -2³ -5, टाटा टाटा, तो 2 × 27 - 8 बेटा कितना होता है सर 19, इसका मतलब ये क्या आ गया 38। अब देखो
अब सीखेंगे थोड़ी सी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आ गया 38। अब आपको क्या चाहिए, 38 के डिवाइजर्स का सम, ठीक है, पॉजिटिव वाले। तो सर इसके तो वैसे ही हो जाएंगे सिंपल से, ये तो मैंने उंगलियों पे ही कर दिया सर, क्या आप सिखाओगे इसमें। देखो मैं आपकी तरह उंगलियों पे करने वाला हो गया हूं, लेकिन अगर बेटा बड़ा नंबर होता ना, अभी देख तू 75,600, उई सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे नहीं कर पाऊंगा उंगलियों पे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो द पॉइंट इज नॉट 75,600 और 6,556,000, पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट ये है, अगर आपका कोई नंबर है n, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, वेयर ये जो a b c हैं दे आर प्राइम नंबर्स। क्या है ये, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर्स हैं और आपसे क्या मांगा है, डिवाइजर्स का सम, क्या मांगा है, डिवाइजर्स का सम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 ओवर a माइनस 1, सिमिलरली इनटू b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 इनटू c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1। सर ये कैसे आता है, कुछ नहीं जानना अभी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जाना ब्रह्मास्त्र सीरीज में, वहां समझ में आएगा कैसे आता है, क्यों आता है। फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला बता दिया, अप्लाई कर लेना तो भी आंसर आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ये उंगलियों पे हो गया तो काय को मेहनत करें। ओहो बहुत तेज चल गया आज तुम, आंसर निकलवा लिया मुझसे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, 60। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ सर बढ़िया क्लियर हो गया, ये जो फॉर्मूला आपने बताया वो भी देख लिया। अब क्या करना, फटाफट से परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कॉपी निकालना, नंबर ऑफ डिवाइसेस वाले आर्टिकल पे जाना, कहाँ मिलेगा, सिलेक्शन वाले में, जहां पे अलाई किया डिफरेंट चीजों के टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वाले आर्टिकल में, वो आर्टिकल पूरा रिवाइज कर डालना, फोड़ देना उसको आज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये क्या कह रहा है, अच्छा कोई फंक्शन दे दिया, देखो फंक्शन कैसा भी दिया हो डरना नहीं है और ना अकल लगानी है फंक्शन देखते ही, पहले सवाल पढ़ो मांग क्या रहा है, मैनी वन 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 वन, किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वन वन मैनी वन। सर ये तो मुझे आते ही नहीं, तो सिखा रहे हैं ना। वन वन फंक्शन कौन होते हैं, सबसे पहले, ठीक है, स्टैक ऐसे वाले, नहीं स्टैक ऐसे वाले, यस सर। कहने का मतलब ऑन वन इनपुट only and only one output should be there। सर ये तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है ही, दूसरे इनपुट पे भी वो आउटपुट नहीं आ जाना चाहिए। डायग्रामेटिकली दिस इज अ परफेक्ट आइडियल सिचुएशन फॉर अ फंक्शन टू बी वन वन, ठीक है। बट जैसे ही सिचुएशन कन्वर्ट हो गई, ये हो गई ये भाई साहब क्या हो गए, मैनी वन। सर आप समझ गए, यानी कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर हो रहा है तो x1 और x2 को बराबर कर दो, समझ में आ गई बात। दो अलग अलग x यहां ऐसे एक y पे जाके नहीं मिल सकते, दिस इज नॉट अलाउड इन वन वन फंक्शंस, ठीक है। सर ये गोले बताएं तो थोड़ा डोमेन रेंज भी बता दो, बता दूं, चलो डोमेन रेंज और को डोमेन भी बता देते हैं। देखिए डोमेन रेंज और को डोमेन, इसमें क्या है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये रेंज और को डोमेन है क्या, मुझे तो सेम ही लगती हैं, सेम नहीं है। जैसे आप देखिए, आपने गोला बनाया, लेट से यहाँ एक क्रॉस रह गया, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो ये जो सेट ए था ना, जहां से फंक्शन चालू हुआ, इसको लिखते कैसे हैं, एफ डबल बिंदी ए एरो बी, मैं ऐसे ही लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट, कोई रूल दे दिया होगा, f of a is equal to b implies a is related to b as something whatever, ठीक है। यानी कि किसी ने रूल दे दिया fx is equal to x minus 1, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट तो आपको आता है, मेन थिंग ये है कि ये रेंज और को डोमेन का फर्क क्या है। अब आप देखिए, ये इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 आउटपुट 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3, सर ये तो रोक रहा है, मुझे चॉकलेट ही नहीं मिली, मेरी गलती क्या थी, बैठा हुआ है शांति से कोने में छुपक के, मेरे को चॉकलेट क्यों नहीं दी। अब समझो इसे चॉकलेट नहीं मिली, इन तीनों को चॉकलेट मिल गई, तो ये O1 O2 O3 आपके क्या हो गए,
ये तो आपके हो गए बेटा रेंज, क्या हो गए रेंज। और ये जो भाई साहब रह गए O4, जब आप O1 O2 O3 और O4 चारों की बात करेंगे तो ये हो गई आपकी कोडोमेन। फर्क समझ में आया क्या? कोडोमेन और रेंज में फर्क क्या है? एक एग्जांपल देके समझाऊं? हाँ सर बिल्कुल, लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपको किसी ने एक फंक्शन दे दिया रूट एक्स, ठीक है सर, रूट एक्स में तो मुझे पता है एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ जीरो या पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, वेरी गुड। अब ऊपर फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये देखो ये उसको सही लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहां उसको डोमेन ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब दे दिया आर, आर माने सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बेटा जल्दी से बता रूट एक्स की रेंज क्या होती है? सर मुझे मालूम है क्लोज जीरो से इन्फिनिटी होती है, क्लोज जीरो से इन्फिनिटी होती है अगर इसकी रेंज, तो क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और जीरो से इन्फिनिटी बराबर है? नो सर। ये क्या है? कोडोमेन। और ये क्या है? रेंज। बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल। तो अब देख क्या रहे हो, फटाफट से सवाल फोड़ो। अब देखो, अब सवाल पे आए, सर मिनिमम वन वन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, अब इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करो। कोई इस तरह का फंक्शन हो ना, ये लाइन ने अगर इसको 3 दफे काट दिया, 4 दफे काट दिया, यानी कि मिनिमम 2 दफे काट दिया, तो ये फंक्शन हो गया मिनिमम। सर लेकिन मुझे तो ग्राफ बनाने नहीं आते। रुक जा, ग्राफ बनाना भी सीख जाएगा, बिना ग्राफ के करना भी सीख जाएगा, ठीक है। और एक फंक्शन ऐसा जा रहा है स्टैक, बिल्कुल सीधा, एक लाइन एक बार में ही काट पाएगी, उससे ज्यादा काट नहीं पाएगी, तो वो हो गए 1 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। क्यों? अभी आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है, वो हो जाएगी सेशन के एंड तक जाते जाते। एड फंक्शन क्या है आपका, चेक कर लूं सही है कि नहीं। पता पड़ी थोड़ी गलती कर दी। क्यों चेक कर रहा हूं वापस? क्योंकि अगर आपने एग्जाम में बेटा क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिया तो आप तो पहले स्टेप से ही नेगेटिव की तरफ लड़ाई लड़ने चले गए, वो भी टाइम वेस्ट करके, ठीक है। ये है आपका एफ एक्स। सर ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। रुको, ये सब टेम्पररी खुशियों के पीछे मत भागो। अभी आपने बोला ना ग्राफ बनाना नहीं आता है, तो चुपचाप डेरिवेटिव निकालो। क्यों सर? अभी समझ में आ जाएगा सर। ओके सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी डिफरेंशिएशन सिखा चुका हूं पी अपॉन क्यू वाले की, ठीक है। क्वेश्चन रूल नहीं सिखाऊंगा अब दोबारा। फिर भी अगर आपको देखना हो तो आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है सर, देख लेंगे। इंटू 2x, ठीक है। अपॉन वाला सर आप लिखोगे, मैं तो नहीं लिखूंगा सर, हम भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव ही है हमेशा। हटाओ, कुछ लिखना ही नहीं। अब ये क्या आया? 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x। खटास खटास, टाटा बाय बाय, ठीक है। ओहो मजे ही आ गए। ये भी गया, ये भी गया सर, बचा गया 2 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे कुछ पॉजिटिव चीज होगी। क्या होगी? नीचे कुछ पॉजिटिव चीज होगी। अब इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 1 माइनस 1। सर मैंने ये सीखा है नहीं बेटा, माइनस प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, वेविकर मेथड पूरा उलट हो जाएगा, ठीक है। साफ सुथरा कर दूं? गलती दिखा दी ना कि ऐसे हो सकती है, तो आपको नहीं करनी है गलतियां। इसीलिए मैं आपको सारी गलतियां संग में करवाता हुआ जा रहा हूं कि देखते जाओ और ध्यान रखते जाओ कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। क्योंकि एक एक मार्क कीमती है लाने वाला, और उससे भी ज्यादा कीमती है एक एक मार्क नेगेटिव से बचाने वाला, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। सर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ये प्लस माइनस प्लस का जो आपने बनाया, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन कहाँ उठ रहा है, कहाँ गिर रहा है। नेगेटिव है मतलब यहाँ फंक्शन गिर रहा होगा। अगली स्लाइड पे बना देते हैं, -1 और 1। सर माइनस प्लस माइनस, यहाँ फंक्शन गिरा, यहाँ फंक्शन उठा, यहाँ फंक्शन फिर से गिर गया। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। अब ऑप्शन चेक करो, फटाफट से आंसर निकालो, कमेंट्स में लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। कम ऑन एटीवियंस। A bunch of amazing students, जल्दी से अमेजिंग आंसर्स लिख दीजिए कमेंट्स में, ताकि हम अगले क्वेश्चन पे चलें और अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखें, ताकि आपकी पढ़ाई तो अमेजिंग चली रही है, आपका रिजल्ट भी सुपर अमेजिंग सुपर रॉकिंग आ जाए। किसमें? अभी जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में, फिर
जेई एडवांस में, क्योंकि इवेंचुअली फोड़ देना है आईआईटी को। ठीक है, चलिए सर, अच्छा कमेंट में आंसर आ गया, चेक करते हैं ऑप्शन 3 क्या कह रहा है भाई। ऑप्शन 3 में देख लेते हैं, इट इज 1-1 इन दिस बट नॉट इन दिस। सर थोड़ा समझा दो, आते हैं ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए तो है। देखिए यहां दिख रहा है एक सीधी रेखा में नीचे जाता हुआ, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। यहां देख लाइन बना, ये 1 2 3, तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो 1-1 नहीं हो सकता, लेकिन इतने में जरूर है, ये तो ऑप्शन चेक करने वाली बात है। हाँ सर हमने कर लिया, अब हमें समझ में आ गया। चलें अगले पे। चलिए सर फटाफट कोई नई चीज सिखा दीजिए। चलो, लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड बाय दिस। सर ये इंजेक्टिव क्या होता है? अबे ठुल्लू, अब ऐसा मत बोल कि तुझे ये नहीं पता 1-1 को इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है सर, मान लिया कि चलो ये याद था, मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था। सर ये सर्जेक्टिव लेकिन नहीं आता। अच्छा, जो फंक्शन 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, मतलब कि उनकी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, उन्हें ऑन टू कहते हैं। तो ये फंक्शंस वो होते हैं जो ऑन टू होने के साथ साथ 1-1 भी होते हैं। ओके सर, समझ गए। अब देखिए, अब एक बात बता बेटा, इसके क्या तो केस बनाऊं कि ग्राफ बनाऊं? तू बता कैसे करना है। सर केस वेस तो देख ही रहे हैं, नहीं हो रहे, आप ग्राफ बनाना सिखा दो। ले आज ग्राफ बनाते हैं इसका। आप तुम्हें फंक्शन में ग्राफ कैसे बनते हैं, अगर तुम्हें एफ का ग्राफ पता है तो तुम्हें प्राइमरीली 3-4 ग्राफ और पता होने चाहिए जो कैसे बनते हैं। ठीक है, एक की एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? सर ये हमें आता मत बताओ। फिर x+1 एफ ऑफ x -1 और फिर ये माइनस एफ एक्स। सर माइनस एफ एक्स तो हमें आता है और एफ ऑफ माइनस एक्स भी हमें आता है। एफ ऑफ माइनस हम इमेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है वो चीज। आप ये बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है? देखो x+1 का मतलब शिफ्ट किस तरफ होगा? राइट में नहीं, लेफ्ट में होगा, क्योंकि देखो x+1 को 0 करा तो x क्या आया? -1। समझ में आई बात? तो इसमें लेफ्ट शिफ्ट लगती है। ठीक है, और x-1 में कौन सी शिफ्ट लगती है? राइट शिफ्ट। सर समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिस इज परफेक्टली क्लियर। ये तो हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने सवाल पे आते हैं। 1 - 1/mod। अच्छा इतना डराएगा? देखो डरा रहा है, पूरी कोशिश कर लिया डराने की, लेकिन अभी आप देखना सॉल्यूशन। अब इससे मिलता जुलता जो सवाल आ गया फंक्शन का ग्राफ बनाने का, सारे फोड़ दोगे तुम। ये देखो, और फिर बता दे रहा हूं, बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व कर रहा हूं, अगला एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों सर? तुम्हें करना है, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना। नंबर किसको लाने हैं? तुम्हें लाने हैं। किसके लिए लाने हैं? खुद के लिए लाने हैं। क्यों? क्योंकि आप अमेजिंग हो, अमेजिंग रिजल्ट डिजर्व करते हो। ठीक है, एंड सर मैं सब कैसे करूंगा? आई कैन डू एनीथिंग थ्रू गॉड, कॉमेंट्स में। ठीक है, चलिए जी। अब सर ये एलसीएम ले लू ना? रुक जा शांति। सबसे पहले 1/x का ग्राफ बना। सर 1/x का ग्राफ तो मुझे आता है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अभी तक जब पीछे जाता है ना, सारे ग्राफ आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसको माइनस टाइम्स करना है। सर करो, ले बेटा कर। माइनस टाइम्स में ये भाई साहब पहुंच गए यहाँ और ये भाई साहब आ गए यहाँ। बिल्कुल सही बनाया है। सर आप ये पूरा बना क्यों रहे हो? डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी है। बना ले इसको सीधे ऐसे, ठिश 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 कटस कर दियो। कॉन्सेप्ट ये है कि 1/x का ग्राफ, आप एक क्वेश्चन पूरा समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लो, इसके जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब क्या कह रहा है? माइनस कर दिया सर, अब 1 यूनिट ऊपर ले जा रहा है। पहले तो बेटा इसको लेके चल ऊपर, बिल्कुल इसके सिंक में चलाना। मेरे पास तो इधर इतनी जगह बची नहीं इसमें। ठीक है, आप कोशिश करना कि 1 के नीचे ग्राफ बनाते हैं ना तो सही बनेंगे हमेशा। 1 यूनिट ऊपर लेना है सर, ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी। ये लो, क्या टेंशन है सर इसमें? ले लो, ये पॉइंट ऊपर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया 1, जहां पे इसकी रूट आ रही है वो तो वैसे भी आ रही है। अब किसका ग्राफ बनना है? इसके मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मॉड्यूलस एफ एक्स बनाना है, सर मॉड्यूलस एफ एक्स या मॉड्यूलस एक्स का मतलब क्या होता है? आने वाले सारे आउटपुट पॉजिटिव, तो जितने भी नेगेटिव इनपुट्स हैं, नेगेटिव आउटपुट्स आ रहे हैं इनपुट पे, उनको क्या कर दूं? पॉजिटिव। ले बेटा पॉजिटिव हो गए, बन गया तेरा फाइनल ग्राफ। यहां बना दूं एक बार, ये देख, यूं और यूं, काम खत्म। सर अब मैं फोड़ दूंगा, जल्दी फोड़ और आंसर लिख, वेट कर रहा हूं मैं। ऑप्शन देखने हैं, वापस ले देख ले, फटाफट से फोड़ दे इसको जल्दी से, कि ये 1-1 दिख रहा है, कि ऑन टू दिख रहा है, कि इनटू दिख रहा है, कि मैनी 1 दिख रहा है। जल्दी फोड़ फटाफट से। अच्छा, कल कोई मुझसे पूछ रहा था आपकी एनर्जी का राज क्या है, आप इतने जोश में कैसे पढ़ा देते हो? तो मैं आज आपको बता ही देता हूं। मेरी एनर्जी के राज सिर्फ 2 ही राज हैं। एक तो
आप अमेजिंग बच्चे हो, आप अमेजिंग मेहनत कर रहे हो तो एनर्जी आती है, बट वो एनर्जी आती कहाँ से है? वो बजरंग बली से आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे भी कहा था, इफ़ यू बिलीव इन गॉड दैट इज अप टू यू। अगर आप विश्वास करते हैं तो हैव फुल फेथ इन हिम, वो सब कुछ करवा देंगे आपसे। कैसे? और आप ये चीज़ कमेंट में लिखना, और लिखने के बाद आप देखना आप में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, चेक करते हैं आंसर क्या है। डी सर आ गया हमारा, ना तो इंजेक्टिव ना सर्जेक्टिव। क्यों सर? देखो ये मैनी वन तबाही, ठीक है, इंजेक्टिव तो कर गया, अब सर्जेक्टिव देखते हैं। ओपन जीरो से इन्फिनिटी बोल रहा है कोडोमेन, ठीक है, और रेंज क्या आ रही है? क्लोज जीरो से इन्फिनिटी। तो ना तो ये ना वो, ठीक है। बात समझ में आ गई सर? परफेक्टली समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हो आप, क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक का भी एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था, ब्रह्मास्त्र सीरीज में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई भी चैप्टर चल रहा है एक्स, तो कम से कम वाई और जेड के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। कभी कभी तो हो जाता है हमसे कि हम ABCD EFG पता नहीं क्या क्या कवर कर देते हैं, बट मिनिमम वाई और जेड तो क्लियर होंगे ही होंगे उसमें, ठीक है। इसकी रेंज हमें सर निकालनी आती है, कैसे? मैं सिर्फ हिंट दूंगा जिन्हें नहीं याद है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखिए, चलो पहले लिख देता हूं तुम्हारे लिए, x² + 2x + 1, ठीक है जी, x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। अब देखो यहाँ आपको ना इन क्वेश्चन में बहुत सड़ी बने की चीजें बताई जाती हैं, कभी MGM लगा लो, कभी आप होल स्क्वायर बना लो। आप सिर्फ अपने सेट पैटर्न पे रहो, फालतू में इधर उधर की बातें कुछ नहीं सुननी है ना। ये सड़ी बने की चीप ट्रिक्स याद कर लो कि इसका आंसर ऐसे आ जाता है a - b/2 या 3 - 4/4। ये सब फालतू की ट्रिक्स मत रटो, आप कॉन्सेप्ट रट लो भले ही, लेकिन ये गंदी गंदी ट्रिक्स मत रटो। क्यों सर? रटना तो अच्छा है, फॉर्मूले भी तो रटता हूं, तो बेटा फॉर्मूले रटना, कितनी ट्रिक्स और रटेगा? ये बहुत छोटा है सबका, अभी इतना नहीं है कि इसमें आप ठूसते चले जाओ पागलों की तरह। इसे मान लो y आ गए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी आप पूछोगे थोड़ी देर में सर ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही थर्ड लाइन पे पहुंचेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी अटकाओगे आप इस स्टेप पे ही तुरंत ही कि सर ये बस यही स्टेप समझ नहीं आया, ये प्रोसेस तो मालूम था लेकिन स्टेप क्यों होता है ये वाला, d > 0। क्यों सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, रटो लेकिन समझ समझ के, ताकि चीज याद तो रहे। क्या बोल रहा है? f यहां से यहां डिफाइंड है r माइनस कर्ली ब्रैकेट 2,6। 2,6 क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर की रूट्स हैं, डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब खतरनाक लाइन डैश 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 वाली, याद है? हाँ सर याद है। x क्या ले रहा है? कुछ रियल वैल्यूज ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाके, सिर्फ 2 और 6 नहीं ले रहा है। इसका मतलब x रियल वैल्यूज ले रहा है। कौन सी वैल्यूज बेटा? रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज जब क्वाड्रेटिक की आ रही होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है सर? या तो ग्रेटर देन 0, तब क्या होता है सर? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d = 0 होता है सर, रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स की कंडीशन क्या हो गई? d > 0। फटाक से आंसर निकाल और तुरंत कमेंट्स में लिख, जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। बस इसको करते समय पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका आंसर आता है y = 1/3 से 4, ठीक है। तो एक बार इन दोनों एंड पॉइंट्स को चेक कर लेना। क्यों सर? फिर फायदा ही क्या हुआ करने का बेटा? इसलिए सर, अगर कभी क्वेश्चन ये वाला आ गया दुष्ट, तो इसको अगर तू =1 रख दे, मान ले रेंज आ गई 1 से 4 जो आती है कुछ ना कुछ ऐसी, इसमें रख इसको 1। सर ये तो 4 = -4 हो जाएगा, नॉनसेंस हो जाएगी। तो नॉनसेंस होने देनी है क्या? नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ये कुछ कुछ वो चीजें हैं, अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स एंड अनरीजनेबल थिंग्स, जिन पे आप बहस ज्यादा नहीं कर सकते, रिसर्च करने का कोई सेंस नहीं है अभी। ये सारी रिसर्च एडवांस के टाइम करना। ओह, कमेंट्स में आंसर आ गया, देखते हैं आंसर क्या है। कोई कह रहा है सर मेरा आया है ये, जो भी ये कह रहा है उसका आंसर सही है, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। फोड़ दिया ऐसे भी, चलो अगले पे देखो क्या है। सर अभी हम फोड़ेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो अब तो मैं दोबारा करने नहीं वाला, एक बूंद नहीं बताऊंगा इसमें, तो सिर्फ खुद से बातें करूंगा। और टोटल 1 मिनट का टाइम है, टाइमर सेट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखता हूं आपका आंसर आता है कि नहीं 1 मिनट में। मैं तो कह रहा इतना वेट कर नहीं पाऊंगा, मेरा तो 30 सेकंड में आ जाएगा, बट आपका भी 1 मिनट में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आप इतने फास्ट हो चुके हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू हैव लिटरली बिकम दैट फास्ट
टू डू दिस थिंग्स वेरी क्विकली। क्या करेंगे इसमें, मैं थोड़ा सोच लूं, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो ना, मैं थोड़ा सोच लेता हूं। सर देखें अगर तो दिस इज 2 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स, एफ एक्स में अगर आप 1/20 को और 39/20 को ऐड करते हैं तो 2 बनता है। ले कह रहा था ना मैं फंक्शनल इक्वेशन इतनी है ना, कमेंट में आंसर आ गया सर। अरे आज तो मजे ही आ गए, आज इतनी स्पीड में काम कर रहे हो ना। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर ऑप्शन डी। सर मेरा भी आ गया 39/2। अब जिन्होंने कर लिया है थोड़े से अटके भटके पड़े परेशान हो रहे हैं उनको मैं बता देता हूं। इधर बेटा टर्म्स कितनी हुई 39, इसमें से एक मिडिल टर्म हटा दे, पेयर कितने बनेंगे 38/2 19, और उन सारे पेयर्स की वैल्यू 1 आ गई। हाँ सर मेरी 1 वाली भी आ गई, तो इस वाले पे क्या होगा, ये इक्वल वैल्यू है बीच की। कौन सी वैल्यू है ये सर, बीच की इक्वल वैल्यू है, तो इस पे वैल्यू आ जाएगी हाफ। वो आप पुट करके देख लीजिएगा 5/5 + 5 यानी कि 1/2। सर फोड़ दिया इसको, मजा आ गया फंक्शनल इक्वेशन में। तो अब आने दो फंक्शनल इक्वेशन को, अब जेई मेंस में उसे फोड़ के ना चबा जाएंगे, फेंक देंगे बिल्कुल साइड में, साइड कर देंगे एकदम। तो साइड कर दो ना, वेट क्यों कर रहे हो सर, बस ये और पढ़ा दो आप। तो इसीलिए तो लिया है बेटा सवाल, ऐसी थोड़ी ना अर्जी भर्जी सवाल उठा लिया, आसान या टफ। सारे क्वेश्चन साइंटिफिकली मेहनत करके उठाए गए हैं। किसके लिए, आपके लिए, क्योंकि आप अमेजिंग एटीपियंस हो इसीलिए। अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, कोई ज्यादा नौटंकी नहीं जाननी, ठीक है। सॉरी आंसर दिख गया, माय बैड। कोई ज्यादा फालतू नौटंकी नहीं जाननी है, सीधी सी कहानी। अभी एडवांस वाले छीछा लेदर में मत घुसना, मेंस की बात हो रही है, मेंस पे रहो। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, लेट से एफ एक्स दे रखा है x-1। ओह ये पता नहीं पेन भी यार कभी कभी पागल सा हो जाता है, या तो इसे भी मालूम पड़ जाता होगा कि आप थोड़े लेजी हो रहे हो, तो मैं भी इनको थोड़ा डिस्टर्ब करूं। फिर जी एक्स है मान लो x², कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा बड़ा कैसा भी फंक्शन ले लो। ये सब फालतू की बातें हैं कि सर टफ क्वेश्चन करूंगा तो ही सीखने को मिलेगा। अबे अगर तुझे फॉर्मूला ही नहीं आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का, तो तू क्या कर लेगा बता। टफ आसान आसान, पहले फंडे तो सीख, बेसिक्स, तब तो चीजें करेगा। अब देखो एफ ऑफ जी एक्स होता क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करो। जहां जहां एफ एक्स में ये एक्स आ रहा है उसकी जगह जी एक्स पटक दो। तो पहले देखो जी एक्स -1, इसे पहले ऐसे लिखा करो। जब आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना किसी आर्टिकल में, तो उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला करो, बेसिक जीरो से लेकर उठाया करो उसे, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, अब देखो फोड़ दिया इसे, फोड़ दिया सर। तो क्वेश्चन फोड़ा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बहुत कर लिया मैंने। तुम इतने दुष्ट हो गए हो, मेरे को 2 क्वेश्चन की जगह मुझसे 4 क्वेश्चन करवा लेते हो एक सेशन में चुपके से। जेनजी वाले मुझे बेवकूफ बनाने में लगे रहते हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपसे फाइट कर सकूं, मैं आपके संग पेशअप रख सकूं। बट आप गैर अमेजिंग हो, मुझसे भी ज्यादा अमेजिंग हो आप। जल्दी करो, जल्दी आंसर निकालो फटाफट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये लो फटाफट से इसका आंसर निकालो। ग्राफ बनाओ, डिफ्रेंशिएट करो, अकल लगाओ, मैथ्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, कैसे भी करो, लेकिन इसको फोड़ दो बस। अब सर फोड़ तो देंगे ही, क्यों, क्योंकि हम फोड़ू एटीपियंस हैं, फ्यूचर आईआईटीएंस हैं। जेई मेंस भी फोड़ेंगे, फिर जेई एडवांस भी फोड़ेंगे, जो सामने आ जाओ उसे फोड़ देंगे। नहीं, किसी को मत फोड़ दियो, उसे सवाल ही फोड़ने हैं और कुछ नहीं फोड़ना है, ठीक है। चलो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, चेक करते हैं क्या है आंसर। सी सर मेरा आ गया, ये मेरा भी आ गया, मजे आ गए, आंसर आ गया। अगले पे चलें सर, परफेक्ट चलिए, बिल्कुल फटाक समझ में आ गया, क्योंकि आपने 1-1 भी बिल्कुल इज्जत से तरीके से बेसिक से समझा दिया था क्या होता है, और ऑन टू आपने वहां सब्जेक्टिव वाले सवाल के टाइम बता दिया था क्या होता है, ठीक है। चलो अब क्या है सर, ये तो हम वैसे ही फोड़ देंगे। रुक जा, मुझे मालूम है तू फोड़ू है, लेकिन समझ क्यों लिया इसे। सर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है कि वाई इज इक्वल टू जी एक्स होता है। पहले तो ये बता सर, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। जब वाई एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस है उसे तो फंक्शन बोलते हैं। जब हम एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं, पहली बात तो ऐसे नहीं एक्सप्रेस होते इनवर्स आ गया, अगर हम निकाल सकते हैं तो बोला जाता है कि वो उस फंक्शन का इनवर्स है। कंडीशन बस एक छोटी सी समझ लो, जैसे कि अगर ये फंक्शन है, इसका इनवर्स डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में डिफाइन होता है ना, रिवर्स ऑर्डर में डिफाइन होती, डाइवर्जेंस आ गई। तो इनवर्स किसका डिफाइन हो सकता है, केवल 1-1 और ऑन टू का। सर 1-1 तो समझ में आ गया, ऑन टू क्यों बेटा, यहां अगर चिड़िया एक रह गई तो अल्टीमेटली क्या होगा,
ये चिड़िया यहाँ नहीं पहुंच पाएगी, चिड़िया नहीं पहुंच पाएगी, दो डोमेन वाली डेफिनेशन ही वायलेट हो जाएगी। सर मैं समझ गया, मैंने फोड़ दिया इसको, क्यों होता है ये मेरे को समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या खास है आप वो बताइए। देखो हम इसे मान लेते हैं y, मान लिया। अरे यार तुम मुझसे बहुत लिखवा रहे हो आजकल, सर थोड़ा सा तो लिख दो ना। आपने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन हमसे करवाओगे तो आप 2 लाइन लिख दो। चलो मान ली तुम्हारी बात, जब तुम अमेजिंग मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी अमेजिंग लिखावट मैं भी ले आता हूं। अब देखो, अब रुक जाओ। अब एक तरीका तो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इधर उधर ले जाओ और आंसर निकाल लो। एक चालाकी वाला तरीका और आ जाता है यहाँ। क्या सर बताइए, कौन सा? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। सर सुना हुआ है, याद है बिल्कुल। आपने कहा था लॉगरिथम रिवाइज कर लेना, हमने कर लिया है ना। तो y क्या लिखा था? अपॉन 8 की पावर 4x प्लस 1 ये लिखा था, ठीक है। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो लगा दे फटाफट से। इसमें ये ऊपर ऐड हुए 2 डॉट 8 की पावर 4x बना, इसी में से सब्ट्रैक्ट होगा। लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, इसीलिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर होता है तो a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू। ओ टाइमर आ गया, देख रहे हो कैसे ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज का। ऐसे टाइमर लगा के पढ़ाई किया करो जब पढ़ने बैठते हो, कि भले ही आधा घंटा चाहे 2 घंटा पढ़ने बैठे हो तो पढ़ने बैठे हो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में। अब ये लगा दिया आपने, सर ये ऐड कर दिया, सर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया -2, ठीक है, काम खत्म। अब देखो कितनी जल्दी आ जाएगा, लॉग लेती आंसर आ जाएगा। तो अब आंसर निकालो और फोड़ो इसको फटाफट से, जल्दी फोड़ो इसे तुरंत, क्योंकि मैंने आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्मूला भी दे दिया और मैंने आपकी यहाँ तक मदद भी कर दी कैसे होना है आगे। अब इसके आगे आप कंटिन्यू करिए, फटाफट से आंसर निकालिए जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का आने का कॉमेंट्स में। और ध्यान रखिएगा आज कमेंट में सबको लिखना है आई विल डू एवरीथिंग थ्रू गॉड, ठीक है। कैन तो ऑब्वियस है ही, क्योंकि अगर आपने विश्वास कर लिया तो कैन वाली कहानी तो खत्म ही हो गई। अब तो विल वाली कहानी आ गई, अपन करके ही दिखाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, ठीक है। ले बेटा कमेंट में आंसर भी आ गया, चेक कर लो। इसका आंसर क्या है? सी। सर मेरा आ गया, मुझे मजा आ गया, मैंने इसे भी फोड़ दिया। अरे फोड़ोगे क्यों नहीं, फोड़ू हो ही आप इतने। चलो अब ये क्या है? अरे सर ये अभी तो आपने सिखाया कॉम्पोजिट, तो फोड़ दे से। देखो ये सवाल क्यों ले, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं, ये आप पूरा देखना, ये मैं पूरा कर दूंगा आपके लिए शुरू से एंड तक। सर अभी आपने बताया g ऑफ fx क्या होता है, ये पता है ये ब्लू 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 क्या हुआ था? पहले मुझे लग रहा था गलती से आया है, लेकिन ये ब्लू 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 एक मार्क था कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में एक चीज सिखानी है। क्योंकि आपको पता है मैं किसी भी कॉन्सेप्ट का एक सवाल कर दूं तो पूरे सेशन में दूसरा तो कभी नहीं करता हूं, लेकिन मैंने इसलिए हाईलाइटर डलवाया कि मुझे गलती से भी स्किप ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्या करना है, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो इंपॉर्टेंट चीजें वहीं हाईलाइट बक्से में तुरंत, ठीक है, साफ सुथरा काम करना, सब सही होगा। g ऑफ fx आपको दे रखा है बेटा 4x² माइनस 10x प्लस 5। अब gx क्या दे रखा था? x² प्लस x माइनस 1। तो g ऑफ fx हो क्या गया? f² प्लस fx माइनस 1। ये हो गया बेटा? हाँ सर ये हो गया बिल्कुल। अब देखो इसका फंडा क्या होता है। सबसे पहले तो जिसे आप बेटा लंबा मेथड सिर्फ ओरल बता दूंगा, ठीक है, वो फर्जियों के लिए है, तुम जैसे अमेजिंग एटीपियंस के लिए नहीं है। हम तो शॉर्ट में करेंगे एकदम चैंपियंस की तरह, ठीक है। सर fx एक पॉलिनोमियल होगा, ये तो समझ में आ रहा है। कौन सा होगा बस ये समझ में नहीं आ रहा। अगर गलती से तूने क्वाड्रेटिक ले लिया ax को स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका स्क्वायर में क्या आ जाएगा? पावर 4 तक जा सकता है? नो सर। तो सर मैं लीनियर ले लूंगा, मैं समझ में आ गई बात। मेथड 1 ये सब्जेक्टिव मेथड, fx को आप मान लीजिए ax प्लस b और पुट कर दीजिए दोनों तरफ और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम फोड़ देंगे इससे। कुछ बच्चों ने फोड़ना चालू कर दिया होगा इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पॉज करके आप आंसर निकालते रहो, मैं मेथड 2 पढ़ा रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ लेना। अब मेथड 2 देखो, वो बढ़िया मेथड क्यों है? f² प्लस fx माइनस 1 इक्वल टू जो आपको दे रखा था 4x² माइनस 10x प्लस 5। चलिए, ओह छी देख रहे हो, थोड़ी सी जल्दी मचाई, इसलिए मैं आपको मना करता हूं जल्दी बिल्कुल मत मचाना, आराम आराम से। 4x² माइनस 10x प्लस 5। अब सर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो सर fx तो दिख ही नहीं रहा। देखो चालाकी कैसे की जाती है, आपको ये दिख रहा है एक होल स्क्वायर चाहिए मुझे इधर, ठीक है, और एक fx चाहिए, तो होल स्क्वायर बनाने पे चिपट जाओ। होल स्क्वायर कैसे बनेगा? +4, जो बच गया उसे साइड में रहने दो, ठीक है, उसको पड़े रहने दो आप साइड में, कोई उससे हमें दिक्कत नहीं है, कोई उससे आपत्ति नहीं है हमें। तो देखो ये बुरा मान गया ना, गिर गया था तुम, ऐसे ही मैं बुरा मान जाऊंगा अगर नंबर नहीं आया तो। ध्यान रखना, और कमेंट में अगर आज लिखा नहीं तो आई विल डू एवरीथिंग थ्रू गॉड। अब ये देखिए 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया,
ठीक है सर, ये तो अच्छा सा लग रहा है। अब तो सर आगे दिख रहा है आप क्या करने वाले हो, तो बेटा फटाफट से कर दे, -2 और +2 कर दे। ठीक है, इसको एक साथ रख। सर मैं समझ गया आप इसको एक साथ क्यों रख रहे हो, अभी रुको, आपसे पहले मैं फोड़ दूंगा जैसे। +2 -2x -1। देख बेटा -1 और -1 मैच हुए। हाँ सर। सर तो ये आपने होल स्क्वायर में इसे 2 - 2x क्यों नहीं लिखा अभी तक, फटाफट से लिख दीजिए। अब जो तू a और b से अगर मेहनत करता उधर से तो तेरी एक ही दो वैल्यू आ जाती +-2, तो फिर फैल जाता। सर मेरे को नहीं मतलब क्या है, दो वैल्यू आ रही है, नॉनसेंस। तो कैसे पता करता, फिर मोटी बुद्धि लगाता, मोटी बुद्धि का प्रयोग करता, किसी तरह फाइट वगैरह कर करा के पहुंच तो जाता आंसर तक, क्योंकि तू अमेजिंग है। बट ये मेथड में मजा आया कि नहीं, अगर आया हो तो बिल्कुल लिख देना सर इस मेथड में मजा आ गया। ठीक है, फंक्शन ही आ गया, अब क्या है, फोड़ दो। बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में, हाँ सर हम समझ गए क्यों आपने सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन कर दिया हमारे लिए, बिकॉज ये चीज सिखानी थी आपको जो हमने अभी तक सीखी नहीं थी कहीं भी, तो आज सीख ली एक और नई चीज। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेंस में बार बार। ठीक है, क्योंकि 8 और 2 8 × 2 16 शिफ्ट हो रही हैं, तो 16 शिफ्ट में अगर हमारा भाग्य चमक गया, हमारे भाग्य वाले दिन में इतना चमका हमारा भाग्य है कि हमारे पेपर वाले दिन कुछ इस तरीके का सिमिलर कंसेप्चुअल सवाल आ गया, थोड़ा सा इधर उधर डाइसी हल्का सा, तो एटलीस्ट हमें अप्रोच तो पता है, हम उससे लड़ तो सकेंगे थोड़ी देर के लिए। और अगर बजरंगबली का साथ रहा तो उसे फोड़ भी देंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे सर। फोड़ दिया, कमेंट में आंसर आ गए, फूट गया ये भी। लास्ट वाला सर, अब ये कर दूंगा, अरे मचा दे फटाफट, सोच ही मत। क्या मांग रहा है, रेंज। अभी तो तेरे को सिखाया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सेम फंडा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सर कौन सा, वही d > 0 वाला, बिल्कुल सही, मेथड 1। सर तो आपने लिया क्यों, समझ गया सर, हम इसमें भी कुछ सिखाओगे आप, इसमें भी मचाओगे आप बढ़िया सी। ये तो मेथड 1 हो गया। ठीक है, मेथड 2 वो फर्जी रट्टाबाजी करवाएंगे, कोई AMGM लगा लो। अब बेटा तेरे को AMGM अगर चमक ही नहीं रहा एग्जाम वाले दिन, या तेरे को वो कंसेप्ट नहीं आता है, तो तू कहां से लगाएगा। इसीलिए मैं तीनों मेथड सिखा दे रहा हूं, जौन सा मेथड बढ़िया लगे वो अप्लाई कर लीजिएगा। सर हमें ये पता है x + 1/x जब x पॉजिटिव होता है यानी 0 से बड़ा होता है तो वो 2 या 2 से बड़ा होता है, ये हम सीख चुके हैं लॉगरिथम में। फिर जब x नेगेटिव होता है तब x + 1/x की रेंज आती है <= -2। तो सर 1/2 से इन्फिनिटी वाली चीज का मतलब क्या हो गया, ओपन 0 से हाफ क्लोज्ड। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो इधर से क्या आ जाएगा, -1/2 क्लोज से 0 ओपन। सर मैं अगर ऑप्शंस देखूं, ये सर ये आंसर तो -1/2 से 0 ओपन यूनियन ओपन 0 से हाफ आ रहा है। ये तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा सर। एक ये दिख रहा है मुझे सर, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया सर, ये भी बेकार हो गया। तो मैं आंसर तो ये लगा देता, क्यों, क्योंकि तुक्के की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही बैठ रही है और ये सही लग रहा है, और शायद आपका आंसर सही भी हो जाता। लेकिन तुक्के नहीं लगाने, समझ नहीं है, छोड़ दे, गलती भी तो हो सकती थी, हुई है ना। ये x को नीचे लाया, x को नीचे लाया तो x = 0 कहाँ गया, ये ले क्लोज्ड क्लोज्ड, आंसर यही आएगा। लेकिन आंसर कैसे लाना, सिर्फ और सिर्फ मैथ से, कोई तुक्केबाजी से नहीं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब सर मेथड 2 भी हो गया, अब हम क्रेव कर रहे हैं मेथड 3 के लिए। मेथड 3 कौन सा है बताऊं, मेथड 3 ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। क्यों सर आज ग्राफ क्यों सिखा रहे हो, अभी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आया ही नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पूरी भूमिका बन जाएगी आज इस चैप्टर से। ठीक है, देखो कैसे बनेगी। आपके पास एक फंक्शन है, ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है सर, डोमेन दे दो, f' दे दो, बस खत्म, बहुत है, बन जाएगा। ठीक है, चलो डोमेन तो है ही इसकी R, कोई टेंशन ही नहीं है। f' बताओ जल्दी से, x² + 1 - ओह मैं इससे लड़ दूं जब तक आप कमेंट्स में लिख दो। ये पेन बोल रहा हूं ना, गिर गया ना बेचारा, बुरा मान गया। अब ऐसे ही मैं आपके लिए अगर रोज ऐसे फोड़ू फोड़ू सवाल नहीं लाऊंगा, इतने फोड़ू फोड़ू सेशन हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के नहीं लाएंगे, तो आप भी फैल जाओगे इधर, मुझे बुरा लग रहा है। अब आपने ऐसा मोमेंटम दे दिया और आप कंटिन्यू रखो इसे। ठीक है जी, f' क्या हो गया, यहां से क्या आएगा, x × 2x, यानी कि हो गया सर 1 - x²। सर डिनोमिनेटर क्यों नहीं लिख रहे हो, अब आपका बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं समझ गया। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, हटाओ उसे। ये हमारा आ गया बेटा f'। ठीक सर, इसके बारे में तो अभी बात आपने की थी। यहाँ बेटा उल्टे साइन लगा दूं, हाँ सर लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। आपने पहले ही बोला था जब भी वेवी कर्व मेथड लगाने की कोशिश करो या ये नंबर लाइन पे प्लस माइनस प्लस लगाने की कोशिश करो
तो x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, बन गए। ठीक है सर, गिरा ये उठा ये गिरा। अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, बहुत सुंदर से, इतने आराम से बनेगा ग्राफ। आपको आज ये समझ ही नहीं आएगा इतनी आसानी से भी ग्राफ बन सकते हैं कि दुनिया में, जो आपको फालतू में वो f डबल डैश x के पास ले जाके कौन के बेटी अप डाउन खुश कुछ नहीं, बट सब आराम से होगा। 1 -1 और फंक्शन क्या है, वापस से बस एक बार फंक्शन लिख ले। 0 पे 0 है, इंफिनिटी पे भी करीब करीब 0 है, माइनस इंफिनिटी पे भी करीब करीब 0 है, नेगेटिव साइड से। बस ये 3 पॉइंट मार्क कर लिया अगर, रूट्स और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी पे यहां, माइनस इंफिनिटी पे यहां। सर अब तो मैंने फोड़ दिया है इसे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? फोड़ दिया, ये देख कर्व देख कैसे निकलेगा, इतना सुंदर कर्व यहां से, ये ऐसे बिल्कुल एकदम सुंदर। सर बन गया सुंदर कर्व, ले अगले पेज पे और सुंदर बना देता हूं इसको मैं तेरे लिए। देखना कैसे हाथ फैलेंगे बिल्कुल एकदम यूं, ये आए चले और देखा, मजे आ गए। दिस इज 1, दिस इज -1। अब 1 और -1 की वैल्यू निकाल दे ढुल्लू, फटाफट से आंसर आ गया तेरा। तो ग्राफ बनाना सीखा कि नहीं सीखा? अभी तो जब एओडी आएगी तो f डबल डैश x की भी बात होगी, कॉनकेविटी की भी बात होगी, लेकिन मेजर स्ट्रक्चरिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए ग्राफ की कैसे होती है। ठीक है, आंसर देखते हैं। कमेंट से कुछ बच्चे लिख रहे हैं, उन्होंने फोड़ दिया ना मेथड 1 से। ठीक है जी, आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है पीछे से जाके। आंसर ए, ओ हो सर ये तो इसी का तो है, यस यस। आंसर अच्छा अपन एक मेथड से निकाल चुके थे, AMGM वाले मेथड से, कह लो चाहे x+1/x मेथड से आंसर चेक कर चुके थे अपन, तो अपना आंसर भी सही आया है। ठीक है, तो अब इसी के साथ आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज का फंक्शंस का एपिसोड होता है समाप्त। ऐसे ही जोश में लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा जोश, हमारा प्यार आपके लिए और बढ़ जाए और हम आपके लिए और अमेजिंग मेहनत करके आए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।